हाय, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। वेलकम है आपका आपके चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रीडिंग करने जा रही हूँ जो कल वाली रीडिंग से ही सिमिलर है, उसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि इस समय रेगुलर कुछ न कुछ सुंदर सुंदर मैसेज और लाइव भी कुछ दिख जाता है, सपने में भी दिख जाता है। अगर मैं सारी बात सच बोलने लगूं तो मैं सच बताऊंगा, आपको बिल्कुल नहीं विश्वास होगा। इतने सुंदर सुंदर सपने आ रहे हैं। जब उसको गूगल पे सर्च करते सारा सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कई बार बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हजम होने से रुक जाती हैं, तो इसके लिए भी प्रेयर करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी देना उसे बर्दाश्त करने की शक्ति भी देना, हजम होने की भी शक्ति देना। यही प्रेयर है हमेशा, हर वक्त ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा बैलेंस बनाए रखने की ताकत देना। और एक लाइन बोलूंगी इसी पे, साईं इतना दीजिए जो मैं कुटुंब समा, साईं इतना दीजिए जो मैं कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, दास ना भूखा जाए, जगत में दास ना भूखा जाए। ऐसी मंशा है। कहते हैं हमें जितना मिलता जाए ऐसा लगता है कि कम है। एक इंसानी फितरत होती है कि और चाहिए और चाहिए। बट मैं सच बताऊं आपको, जो मैंने लाइन बोली है मेरी तरफ से वो भी पूरा पूरा सच है। और आपका इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा कमेंट, इतना सारा प्यार, कितना प्यार समाएगा खुद में, बताया नहीं जा सकता। तो कुछ लोगों के नाम मैंने नोट किए हैं, बता दूं। वैसे तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, कमेंट करने के लिए। कुछ लोगों के नाम नोट किए मैं बताऊंगी, अनाउंस करूंगी। कविता जी हैं, हर्षिता पटेल हैं, साईं शक्ति हैं, रिया हैं, बेबी हैं, जाहिद हैं, सुखवीर जी हैं। सुखवीर जी, आपने जो लिखा है या जो भी निर्णय लिया है आपने अपनी परिस्थिति में, ठीक ही होगा। वैभव जी हैं, सीमा जी हैं, आप सभी लोग, इनमें कई लोग सुपर थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, गॉड को प्रेयर कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन बलविंदर जी हैं, विकास जी हैं, अलादीन जी हैं, समर कुमार जी हैं, कमल जी हैं, अमर हैं, निशु जायसवाल हैं, यूजर जी हैं, जैल्पा परम जी हैं, कोई अनीता हैं, सहनवाज हैं, तेजवाल सुल्ताना जी। सुल्ताना जी, खुद पे भरोसा करना अपने बस में होता है, जैसा कि आपने लिखा है।
मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन आपको हिम्मत देना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते, सामने वाले की मर्जी, सामने वाला क्या करेगा उसका अपना कर्मा है। हो सकता है वो कर्मा ना हो उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए भलाई का काम हो रहा हो, उनके लिए मज़े की बात हो रही है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि हर एक इच्छा तो एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको ईश्वर भी नहीं रोकता। मैंने किसी वीडियो में बताया था आपको, इच्छा शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि इसको ईश्वर भी इस पे बाधा नहीं डाल सकता। वो अलग बात है कि उसका परिणाम ईश्वर बाद में देगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा परिणाम ही देता है। आप कुछ भी करेंगे, ईश्वर उस पे बाधा नहीं डालेगा, रोकने नहीं आएगा, मना नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर देगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमें पता है कि ईश्वर रिजल्ट देता है, कर्मा लौट के आता है, तो हमें अच्छा ही करना होता है। हमें ये जानकारी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें पता हो कि कर्मों का फल मिलता है। तो यही कहना चाहूंगी कि आप अपना भरोसा करें। सामने वाला कब क्या कर जाए कुछ नहीं पता। एक है अफरीन खान, छाया जी, ST बाल, पूजा सिंह, बसंतील करके कोई है, सुधा विजया कोई है, सोनी, रजनी, अरविंद चौधरी, सौभाग्य ज्योति, महीनूर, चंद्रकांत, सूर्या जी, रोशनी जी, माँ काली का आपने भरोसा किया है तो डेफिनेटली भरोसा करने के साथ साथ हमें कर्मों को भी करना होगा। तो आप सभी लोगों, जितने भी लोग हैं, नाम तो मैंने कुछ ही लोगों के लिखे हैं, लेकिन इतने हजारों लोग हैं और आप सबको पता है कि सभी का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सभी लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। हे भगवान, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है उसको इतना फलीभूत करो, इस धरती पर हर चीज इतना उनको सुख समृद्धि दो कि वो अपने सारे कष्टों को भूल जाए। यही प्रार्थना है भगवान से। तो आज एक ऐसी रीडिंग निकालते हैं, देखते हैं। वैसे तो रीडिंग का टाइटल आप ये समझ लीजिए, करंट एनर्जी आपके लिए क्या बयां कर रही है, क्या मैसेज लेकर के आई है, इसके बारे में एक रीडिंग निकालते हैं। कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता सकूं। बट फिर भी अगर रीडिंग लंबी हो जाती है तो भी आप पूरा रीडिंग देखना। और नए लोग जितने लोग हैं वो लोग कमेंट कर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग करते करते, कार्ड सफल करते करते मैं कुछ बात ये करूँगी कि आजकल का जो इन्वायरमेंट बना है एनर्जी को लेकर के, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और खुशियों की गारंटी है इसमें। रही बात, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है या घर में ही किसी को प्रॉब्लम है, कई बार अपने बच्चे ही हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो मैं उस सभी सिस्टर से, सभी जो भी भाभी, दीदी, बहन जो भी लगती हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत हिम्मत से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आपको बता दूं, बहुत कुछ है लाइफ में, ये लाइफ आसान नहीं होती, हमें आसान बना करके रहना होता, खुद को सरल बनाना पड़ता है। और उसी में अपनी भलाई होती है, उसी में हमारे सुकर्म होते हैं, इसी जिंदगी में हमारे सुकर्म के साथ साथ कुकर्म भी होते हैं। जो अच्छा करेगा उसके लिए सुकर्म में गिनती हो जाएगी, जो गलत करेगा कुकर्म में गिनती हो जाएगी। कर्मा कुल मिला करके अच्छे बुरे कर्मा जो होते हैं हमारे एक्शन के ऊपर, हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या कुछ सोच करके अपनी लाइफ पे कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे नीयत बनाते हैं लोगों के प्रति, हमारे इरादे क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों का
ध्यान, पहला ही कार्ड आया है डेथ का, 13 नंबर का कार्ड है डेथ का। ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी रही हैं जिसका डेथ हो रहा है या हो चुका है, एक प्रोसेस में चल रहा है काम। तो कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि माहौल बहुत खुशी का है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कार्ड के माध्यम से कि ज़रूर से ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत पीड़ित रहे, बहुत आपने उस पर काम किया, बहुत श्रद्धा बनाई आपने, बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत भक्ति की आपने, बहुत इनर वर्क किया आपने, बहुत बर्दाश्त किया आपने। इन सारी चीज़ों को ईश्वर ने देखा है, समझा है, जाना है, परखा है। इसी परख में आपकी परख एक निखर करके आई है कि आपको कुछ अच्छा परिणाम दिया जाए। दैट्स वाई आपके लिए पहला कार्ड डेथ का कार्ड आया है। इट मीन्स आपकी लाइफ से कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खतरे का अलार्म देती रही हैं, उसका खात्मा हो रहा है। आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी तरफ से डेथ हो चुकी हैं, कोई ऐसा पर्सन जो अब निराश हो चुका आपसे, अब उसको आपसे उम्मीद, क्योंकि कोई ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर था जो बहुत लंबे समय से गलतियां करने के बाद भी वो आपका भरोसा कर रहा था, वो ताज्जुब कर रहा था कि आप चेंज हो गए हैं, वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। शायद कल भी ये कार्ड आया था। ठीक है, द मून। आप देखना ये जितने भी कार्ड आ रहे हैं सब साइन हैं। किस बात के साइन हैं? कि जो आपकी लाइफ में हिडन चीज़ें थी, नकारात्मक चीज़ें, कुल मिलाकर के नेगेटिविटी क्या कह रही है आपकी लाइफ से, निकल करके भाग जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में नहीं अब आने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ में आकर मैंने बहुत नुकसान किया तुम्हारा, अब मैं जा रहा हूँ। बहुत कुछ छुपाया था मैंने तुमसे, बहुत कुछ झूठ बोला था मैंने, बहुत तुम्हारे पैसे को नुकसान किया मैंने, बहुत कुछ तुम्हारी लाइफ में जो नहीं होना चाहिए था वो भी मैंने किया। कुछ इस तरह का मैसेज आपकी लाइफ में दिख रहा है इस कार्ड के माध्यम से, जो एक रीडिंग के रूप में निकल के आ रहा है। इसे बहुत ध्यान से प्लीज़, जितने भी लोग हैं ध्यान से देखेंगे ये रीडिंग कितनी कारगर हो सकती है आपके लिए। तो आप इस रीडिंग को जरूर सुने, देखें, समझें और फिर विचार करें कि क्या ये रीडिंग आपके ऊपर किस हद तक मैच कर रही है। देन कार्ड आया है द एम्प्रेस। देखते हैं ये एम्प्रेस कार्ड आने का मतलब क्या है। मतलब तो दिख रहा है अबंडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं आपने एक टीचर की, 3 नंबर का कार्ड है, एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत अपनी बनाई है, अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाई है, इतना कुछ सीखा है, आपको गॉड की तरफ से गुरु दक्षिणा मिला है जो ये पर्सनालिटी आपकी निखर करके आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आप पूरी तरह अबंडेंस में हैं, मतलब अकेले रहने के बाद भी आप बेफिक्र होकर के, आप इतना डिटैच स्थिति में आ चुके हैं कि आपसे कोई जुड़ा हो, आपसे कोई टूटा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक अबंडेंस लाइफ में मगन हैं, आप मुग्ध हैं एकदम, आप बेफिक्र होकर के चल रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में परमानेंट के लिए कुछ हो रहा है,
आपको दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है। कुछ भीतर ही भीतर ऐसी संरचना, कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है आपकी भलाई के लिए। आपके सुदृढ़ व्यवहार को देखते हुए गॉड ने कुछ ऐसी रचना रची है जो आपके हित में बेहतर से बेहतर होगा। जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। बिल्कुल, आप हर चीज से परिपूर्ण हो रहे हो। 4 ऑफ कप्स, परिपूर्ण का मतलब आप स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह से आपको एकदम भर दिया जा रहा है, ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओके, अब देखना, अब ये कितना 3 3 6 8 कार्ड मैंने निकाल दिया। ऑटोमेटिकली मैंने गिना नहीं, 8 कार्ड के बाद मैं दोबारा से दूसरी लाइन तैयार करने जा रही थी। अब देखना, डेथ, पहला कार्ड डेथ का आया था, उस कार्ड के नीचे आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। जो इंसान आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है, जा रहा है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जो इंसान निराश होकर के जा रहा है, क्योंकि इसने बहुत भरोसा किया था कि आपसे कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, इसी मकसद से वो आपसे जुड़ना चाह रहा था, लेकिन बहुत लंबे समय तक वेट करने के बाद ये इंसान निराश होकर के वापस जाने लगा। ठीक इसी कार्ड के नीचे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये इंसान सॉर्ड के साथ अब ये एक्शन लेना चाहता है। अब खुद पे ये सोच रहा, पहले आपका भरोसा करता रहा, बहुत सारा इसने ब्लैक मैजिक भी किया होगा, बहुत सारा झूठा भरोसा इसने किया होगा, क्योंकि खुद झूठा इंसान था। आपके साथ बहुत सारा इसने फ्रॉड किया, झूठ बोला, इधर उधर की बातें बनाई, आपसे पैसे लिए, इस तरह की सारी हरकतें किया। थर्ड पार्टी में गया, आपका पैसा उसको देता रहा, घर में झूठ बोल करके उसको पैसा दिया। इस तरह की जितनी भी बदतमीजी उसने की। अब वो गुस्से में, शॉर्ट्स एनर्जी आप देख रहे हो, शॉर्ट्स की हवा में एक्शन लेना चाहता है। अब वो सोचता है कि मैं खुद कुछ करके दिखाऊंगा। वो इंसान, जो इंसान आपके बारे में गलत सोचता था, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है। अब देखना, द मून कार्ड के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। वो इंसान अब सोच रहा है कि वो मतलब वो अपनी गलत हरकतों को अंधेरे में रखते हुए सोच रहा है कि मैं अब खुशी मनाऊंगा, अब मेरी लाइफ में खुशी आएगी। देखते हैं आगे क्या आता है कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के नीचे कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, ये कार्ड बताता है कि आपने अपने ग्राउंड, अपने जो आपने एक स्पिरिचुअल तरीके से जो आपने अपने आप को संजोते हुए एक फुलफिल की एनर्जी में आप आए हो, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से शुरू किए थे। ये आपका शुरुआती दौर रहा है जब आप इस जर्नी में आए, ठीक है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा, अब ये कार्ड जो, ये दूसरी लाइन जो है पीछे का बता रही है कहानी, पास्ट की कहानी को ला करके रख रही है। एट ए टाइम जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आपके लिए कार्ड आया कि आपकी लाइफ से कोई ख़त्म हुआ है, डेथ आया है, आपसे कोई निराश होकर के जा रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आपसे किसी ने बात छुपाई, द मून आ रहा है, ठीक है। ये 3 कार्ड आए हैं। उसके बाद आपके लिए कार्ड यहाँ पे आते गए। ये प्रेजेंट एट ए टाइम का जो
एनर्जी चल रहा है उसके बारे में गाइड किया जा रहा है। देन अब ठीक जो दूसरी लाइन आ रही है ये थोड़ा पास्ट को बयां कर रही है कि ये जो सिचुएशन, जो आपकी पोजीशन अच्छी हुई है, आपने जीरो लेवल से अपने आप को बनाया है। ठीक है, जीरो लेवल से बनाया है। और अबंडेंस में ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड इसलिए आ रहा है कि बहुत आप अपने को तैयार करते करते आप इस पोजीशन पे जब थे, इस पोजीशन से भी आपने बहुत लंबे टाइम तक अपना समय निकाला है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये पोजीशन आई है। जैसे ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत लंबे समय काम करने के बाद फिर आपकी एक पोजीशन आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने पीछे का जो दर्द सहा है, झेला है, धैर्य रखा है, उसको लंबे समय तक आपने झेलते हुए तब कहीं जाकर के आपकी ये सिचुएशन आई है। देन क्वीन ऑफ कप्स, अब ये कार्ड आ रहा है जस्टिस के नीचे। अब ध्यान से बहुत, मतलब इस एक एक कार्ड के मैसेज इतने खूबसूरत आपके लिए आ रहे हैं। ये कार्ड जस्टिस के नीचे आने का मतलब क्या है कि आपने अगर ईमानदारी से और आपने एक ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए अगर अपनी लाइफ को निकाला है, पेशेंस रख के, बर्दाश्त करके, प्योरिटी के साथ, तो आपके साथ जस्टिस हुआ है और जस्टिस हो रहा है। और उस जस्टिस में कोई आपको कप ऑफर करना चाहता है, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। तो गॉड देख रहे हैं कि आप भीतर से क्या हो, बाहर से क्या हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप प्योर हो। ये चीज़ें मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, इसको देख रहा है, हो सकता है सबसे ना मैच करे, लेकिन परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम लोगों से मैच करने का मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी पिक कर रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, बट फिर भी इस रीडिंग को देखना मैक्सिमम लोग, जैसा कि मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो अगर मान लो हमने अपने कमेंट्स को पढ़ा और अगर हमने 50 लोगों का कमेंट पढ़ लिया, ठीक है, तो 50 लोगों में जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 90% प्लस आ रहा है। तो अगर हम 500 लोगों का कमेंट पढ़ते हैं तो आप रेशियो निकाल लो। तो उस हिसाब से जस्टिस के नीचे क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई आपके लिए ऐसा 100% ऐसा दिल से निकल रहा है कि कोई ऐसा प्योर पर्सन है जो आपकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल मैच कर रहा है और आपके लिए अवेलेबल है इस समय। एट ऑफ कप्स, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ रहा है। 8 ऑफ, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा शैडो वर्क है। इसका वर्क जो है शैडो वर्क दर्शाता है। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इमोशन को, आपके लिए जो ये कप ऑफर किया जा रहा है, तो जैसे ही कोई आपको कप ऑफर कर रहा है तो आप अपनी पिछली बात को याद कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये कार्ड बताता है बिल्कुल याद रखो, लेकिन पेशेंस रखो। अगर आपको कोई इस समय कप ऑफर कर रहा है तो आप जल्दबाजी में मत उसको एक्सेप्ट कर लेना। ऑफर है, जस्टिस है आपके लिए, आप अबेंडेंस में हो, आप फुलफिल हो, आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रखा हुआ है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है बिहाइंड द यू। तो आपके लिए ये भी 8 नंबर का है। हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह बचा हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो एज पर एस्ट्रोलॉजर रूल कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा प्रकोप है, शनि का प्रकोप है, कोई ग्रह का प्रकोप है, किसी भी तरह का कोई ऐसा
आवरण आपके ऊपर इर्द गिर्द है, तो यहाँ पेशेंस रख के आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई ऑफर कर रहा है तो सोच के समझ के, क्योंकि ऑफर तो है आपके लिए 100%। आप कहने का मतलब मैं आपको बोलूँ, एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप यहाँ से जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो देखिए आज मंगलवार का दिन है, सपोज कर लीजिए कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी आंटी हूँ, आप घर से निकले, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे घर से निकले, हमने बोला बेटा जाइए, और आप आज मंगलवार है, आप निकलेंगे तो रास्ते में एक हनुमान मंदिर आता है, वहाँ पे प्रसाद बंट रहा है, आप वहाँ से लेके जाना आपका काम, ठीक है। अब आप यहाँ से निकले तो आप देखिए, आपको ऑफिस भी टाइम से पहुँचना, आप जा रहे हैं, इतनी भीड़ थी कि पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि आप लाइन में खड़े होकर के आधा घंटा तक प्रसाद लेते, लेकिन आपको मेरी बात याद थी, तो आपको प्रसाद पहले ही मिल गई जब आपने अपनी मदर को, अपनी आंटी को, अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को, जिसको भी आपने याद किया कि घर पे मुझे ये बोला गया था, मुझे प्रसाद लेके जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, वहाँ डिले हो रहा है, तो आप उस चीज़ को याद करके आप आगे जाएंगे, लाइन में नहीं खड़े होंगे, हालांकि प्रसाद आपके लिए है। तो अगर आप ऐसा सोच के जाएंगे, और अगर आप अगर आपने प्रसाद को अप्लाई नहीं किया, लिया नहीं, खाया नहीं, तो भी आपके लिए ब्लेसिंग लगेगी। वही बात ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए ऑफर है, लेकिन आप सोच समझ करके किसी कप को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था किसी टाइम में, उस चीज को सोच के। तो यहाँ पेशेंस की बात बताई जा रही है कि आपको थोड़ा ठहरना है, उसके बाद आप अपने कप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। आई होप मैं समझा पा रही हूं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आजकल बना हुआ है, खुशियों का, पॉजिटिविटी का। पेंटिकल्स आपका स्ट्रांग हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, आप सफिशिएंट बन रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ रहे हैं, नहीं, आप मोह माया के जाल में जो फंसने का कॉन्सेप्ट होता है, उससे आप फ्री हो रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं, आप उसे कूल होकर के निभाने की एक शक्ति प्रदान कर अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। इस तरह का रीडिंग आपके लिए निकल के आ रहा है। बता रहा है कार्ड सीधे कि आपकी लाइफ में जितने लोगों ने चालाकी की, झूठ बोला, हिडन रखा आपके सामने, अपनी छिपी हुई चीज को छिपाई, थर्ड पार्टी में गए, झूठ बोले, आपका पैसा लिया, अभी उनकी बर्बादी बाकी है, ये ध्यान रखना। अभी तो आप ऊंचाई पे जा रहे हो, और आपने अपना बेस बना करके जब सीढ़ी पकड़ी है, तो आप ऊंचाई से ऊंचाई पर ही जाओगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक इनर वर्क किया, सोचा समझा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के जब आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हो, तो फिर बढ़ते ही हो, फिर आपको कोई यू टर्न नहीं करा सकता। लेकिन एक इंसान जो गलत करने के बाद भी गलत नहीं मानता, जहां झूठ बोला वहां से फिर एक पॉलिटिक के साथ वहां से कुछ पाना चाहता है, तो एक ऐसे इंसान के लिए भगवान देख रहा है ना, जरूर देख रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को तो मानते हैं ना, प्रकृति ही एक पावर है, तो जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो पावरफुल होंगे, और वो पावर काम करेगा आपके लिए और सबके लिए। अगर कोई गलत कर रहा है प्रकृति में रह के, तो वो भी एक ऐसा पावर जनरेट कर रहा है अपने आप में कि उसका फल उसको मिलेगा। और आप प्रकृति में हैं, दोनों लेन देन का दोनों तरफ हिसाब किताब सही होता है, चाहे आप नेगेटिविटी की बात करें या पॉजिटिविटी की बात करें, तो लेन देन का आदान प्रदान जारी रहता है सभी के लिए। तो उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक फायर एनर्जी को ये शो करता है, ग्रोथ का कार्ड है दोनों के लिए, जो नेगेटिविटी में है उसके लिए भी, जो पॉजिटिविटी में है उसके लिए। अब किस तरह आदमी ग्रोथ पाना चाहता है, गलत एनर्जी के लिए तो उसके पास गलत एनर्जी आएगी, सही एनर्जी के लिए अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सही है। फिर भी मैं एंजल की तरफ से कार्ड देखना चाहूंगी कि एंजल आपके लिए क्या बता रहे हैं, ब्लेसिंग आपके लिए क्या हो रही है। एक एक दो कार्ड देखते हैं, ठीक है।
पहले कार्ड देखते हैं, डेथ कार्ड आया था। आपकी लाइफ से कोई चीज़ें डेथ हुई थी, हो गई हैं, उनके लिए देखते हैं कि जो डेथ हुआ है सिचुएशन, उसके लिए एंजल क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ से जो चीज़ खत्म हो चुकी उसके बारे में आपके एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एक सेकंड में इसके नीचे गिर गया। कार्ड देखा नहीं शायद, एक सेकंड, कोई नहीं, दूसरा अभी ढूंढते हैं। कार्ड गिरा शायद, ओह दिख गया दिख गया दिख गया। सक्सेस, यानी आपकी लाइफ से जो चीज डेथ हुआ है उसके बाद आपका सक्सेस है। ये डेथ इसीलिए हुआ उस अनर्गल लाइफ का कि आपको सक्सेस मिलना था। देन एक कार्ड और निकालते हैं। रिकंसिडर, जो भी आपकी अभी इस समय जो आपकी सिचुएशन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। जैसे कि ये एक्सेप्ट करिए, और ये दोनों कप्स, जो कप्स निराश हुए हैं, जिस कप को लेके निराश हुए हैं, तो आपकी लाइफ में कोई कप्स लेके आ रहा है, अब इसे एक्सेप्ट करिए। ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है। थैंक यू। ब्लेसिंग भी देख लो, देख लेते हैं ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए। ओके, ब्लेसिंग आ रही है, कौन है? भद्रकाली जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको स्पिरिचुअल रहना है, मतलब स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब कि आपको इतना ज़्यादा भी ये 3D लेवल में रहते हुए आपको स्पिरिचुअल रहना है। क्योंकि कई बार हम जब स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा हमें ईगो आ जाता है। कई मीनिंग है इसकी, लेकिन एट ए टाइम जो सिचुएशन है उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अवेयर रहना है हर तरह से। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम सन्यासी भी नहीं बन जाना है। ये कप ऑफर जो हो रहा है इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको 3D लेवल पे रहना है, तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और शॉर्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, वो भी आप देखना, और जैसा आपसे मैच कर रहा हो ज़रूर बताना, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है, इस समय खुशी का माहौल है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर बताना कमेंट में आपके साथ इस समय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब जैसे आप मुझे अपना समझते हो, ठीक है। और
ऐसे ही अपना समझते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मैं खुश हूँ सच में आज की रीडिंग के लिए। आजकल जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है कुछ ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना, जरूर क्षमा करना।